पहला स्वर शुद्ध स्वर, दूसरा कोमल स्वर, तीसरा तीव्र स्वर। शुद्ध स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं, कोमल स्वर के पैर के नीचे आप देख रहे हैं, मतलब लेटी रेखा लगी हुई है उनके नीचे। और तीव्र स्वर के ऊपर जो चिन्ह लगता है वो ऊपर लगता है खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा लगा दी जाती है, जिसे यहाँ आप देख भी पा रहे हैं कि हमारे यहाँ दर्शाने के लिए एक खड़ी रेखा लगा दी जाती है, जैसे माँ है, ये माँ के ऊपर ये खड़ी रेखा ऊपर लगी हुई है। तो ये हो गया माँ तीव्र, और इस माँ को मध्यम भी बोला जाता है, मध्यम तीव्र। तो देखिए 3 प्रकार के स्वर मैंने आपके सामने जिक्र किया। भातखंडे स्वरलिपि की ये खासियत है कि उन्होंने सबसे पहले स्वर 3 प्रकार के बताए, और तीनों जो स्वर है शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर बताए। शुद्ध 7 स्वर है, कोमल 4 स्वर है, तीव्र केवल 1 स्वर है। अगर हम इनको दूसरे तरीके से पढ़ें, शुद्ध 7 स्वर और विकृत 5 स्वर, 4 कोमल 1 तीव्र, यानी टोटल कितने स्वर हो गए? एक सप्तक में 12 स्वर हो गए। अब आप आइए सप्तक, दूसरा जो पॉइंट आपका है ये देख लीजिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है सप्तक। सप्तक मतलब जिसमें 7 स्वर हो। देखिए 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। अब इसमें पहला स्वर है, पहला जो सप्तक है वो मंदर सप्तक है, दूसरा जो है वो मध्य सप्तक है, और तीसरा जो है वो तार सप्तक है। मंदर सप्तक जिन स्वरों की आवाज़ बहुत धीमी होती है, और मध्य सप्तक जिन स्वरों की आवाज़ न ज़्यादा धीमी होती है और न ज़्यादा तेज होती है। तार सप्तक जिसके स्वरों की आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज होती है, उनको तार सप्तक। मंदर सप्तक में अगर सारेगामा पाधा नि सब वही वैसे ही रहेंगे, मंदर सप्तक में भी, मध्य सप्तक में भी और तार सप्तक में भी। तीनों सप्तकों में जो स्वर रहेंगे वो सारेगामा पाधा नि सा रहेंगे, लेकिन उनकी एक विशेष पहचान होगी। अगर आप लिख रहे हैं मंदर सप्तक के 7 स्वर, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर अगर आप लिख रहे हैं तो इसके स्वरों के नीचे बिंदु लगाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं सा के नीचे भी बिंदु है, रे के नीचे भी बिंदु है, गा के नीचे, मा के नीचे, पा, इस सब के नीचे अगर बिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब है भी मंदर सप्तक के स्वर है वो शुद्ध स्वर, लेकिन वो मंदर सप्तक है, मंदर सप्तक के शुद्ध स्वर है। इसका मतलब हुआ जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा धीमी होती है, और 7 स्वर वो होते हैं, तो उस 7 स्वरों के समूह को बोला जाता है मंदर सप्तक। उसके बाद आप आइए मध्य सप्तक। मध्य सप्तक ये बीच का सप्तक होता है, इसीलिए इसका मध्य नाम लिखा हुआ है, और इसकी स्वरों की आवाज़ न ज़्यादा ऊंची होती है और ना ही ज़्यादा नीची होती है। इसलिए इस तरह के सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए किसी भी प्रकार के चिन्ह को नहीं प्रयोग किया जाता। जैसे आप देख रहे हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इनके ऊपर कोई किसी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा। इसका मतलब मध्य सप्तक में अगर आपको स्वर लिखने हैं तो उनके लिए आप कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, सिर्फ स्वर लिखेंगे, सारेगामा पाधा नि सा। वैसे उधर भी लिखेंगे सारेगामा पाधा नि सा, लेकिन मंदर सप्तक में आपको स्वरों के नीचे बिंदु लगाना पड़ेगा। मध्य सप्तक में आपको ना ऊपर ना नीचे कुछ नहीं लगाना। उसके बाद अब आइए तार सप्तक। तार सप्तक जो होता है उसमें भी 7 स्वर ही होते हैं, सारेगामा पाधा नि सा ही होते हैं, लेकिन ये दर्शाने के लिए कि इनकी जो आवाज़ होती है वो सब दोनों प्रकार के सप्तक जो हमने बताए, मंदर सप्तक और मध्य सप्तक, दोनों से ऊंची होती है, यानी इसके जो नोट्स होते हैं वो हाई होते हैं। इसलिए इसको दर्शाने के लिए, इसके स्वरों को दर्शाने के लिए
इसके स्वरों के ऊपर बिंदु लगाए जाते हैं। जैसे सा के ऊपर बिंदु लगा हुआ ये दिख रहे हैं, रे के ऊपर लगा हुआ है, गा के ऊपर, मा के ऊपर, पा, धा, नी, यानी जिसके स्वरों के ऊपर बिंदु लगा हुआ है तो ये मान लीजिए कि वो तार सप्तक के स्वर है। और जिसके स्वरों के ऊपर या नीचे कोई बिंदु या किसी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा है तो आपको इस समझ में आ जाना चाहिए कि वो तार मध्य सप्तक के स्वर है। और जिनके नीचे बिंदु लगा हुआ है, जिन स्वरों के नीचे, सा रे गा मा पा धा नी सा के नीचे अगर नीचे बिंदु लगा हुआ है तो ये पहचान है कि वो मंदर सप्तक के स्वर है। तो मैंने आपको 3 स्वरों के बारे में बताया, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर। और उसके बाद नंबर 2 पे आपको मैंने बताया सप्तक यानी 7 स्वरों का एक समूह, लेकिन उसके 3 भाग होते हैं, मंदर सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो शुद्ध स्वर वो होते हैं जो जिनके ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगता, चिन्ह नहीं लगता बिल्कुल भी कोई भी। सारे गा मा पा धा नी सा लिखा जाएगा लेकिन कोई चिन्ह नहीं लगाया जाए। कोमल स्वर वो होते हैं जिनके नीचे लेटी रेखा होती है। और तीव्र स्वर वो होते हैं जिनके ऊपर खड़ी रेखा होती है। मंदर सप्तक जिनके स्वरों की आवाज़ नीची होती है। और पहचान क्या होती है, इनके नीचे बिंदु लगता है। सारे गा मा पा धा नी सा लिखेंगे ऐसे का ऐसा, लेकिन इनके नीचे बिंदु लगाया जाएगा। मध्य सप्तक में उनकी आवाज़ बीच वाली आवाज़ होती है, ना ऊपर ज़्यादा होती है ना नीचे ज़्यादा होती है, इसलिए मध्य सप्तक बोला जाता है। बीच वाला सप्तक होता है ये। 7 ही स्वर होते हैं इसमें भी, लेकिन इसकी आवाज़ न ज़्यादा ऊंची न ज़्यादा नीची होती है। और पहचान यही है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। सारे गा मा पा धा नी सा लिखा जाएगा। तार सप्तक का मतलब होता है जिनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा हाई होती है, यानी जिसके नोट्स जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। और उसको दर्शाने के लिए सारे गा मा पा धा नी सा के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। तो ये मोटी मोटी पहचान मैंने आपको स्वर के बारे में और सप्तक के बारे में बताई। आगे का जो टॉपिक आपका है स्वरमान का, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और हाँ, ये याद रखिए, स्वर लिपि, स्वर के बारे में और सप्तक के बारे में अगर आपको नॉलेज हो जाती है, आप सीख लेते हैं ये कि हमने कोमल किसको माना, शुद्ध किसको माना, मंदर सप्तक क्या है, मध्य सप्तक क्या है, तार सप्तक क्या है, उसके स्वरों को लिखना कैसे है, ये अगर आपके समझ में आ जाता है तो आपका आधा काम पूरा हो जाता है। इसलिए इसको इतने को आप पढ़िएगा भी, याद भी कीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आप नहीं कीजिएगा हमारी वैल्यू कम ही रहेगी। हमारी ये मेहनत इसलिए है कि आप कुछ कर पाए। अगर आपने कुछ किया तो हमारी वैल्यू होगी, और अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम डिवेल्यूएशन में जाएंगे। तो इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घर परिवार का ख्याल रखें, और जो काम आपको अभी दिया जा रहा है इसका ख्याल रखें। और कल जो मैंने आपको बताई थी एक ताल, वो ताल थी कहरवा ताल। कहरवा ताल के बारे में मैं मोटा मोटा सा आपको बता दूं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि धा गे ना ती ना के धी ना, धा गे ना ती ना के धी ना, ये एक गुण है। उसकी 8 मात्रा है, 2 विभाग है। 8 मात्रा के 2 विभाग होते हैं। पहला भाग जो होता है भरी ताली का, यानी इसमें ताली बजती है। पहली मात्रा पर शम यानी ताली, पहली ताली आती है। जैसे मैंने बोला धा, ये पहली ताली आती है। धा गे ना ती ना क धी ना, ये एक मात्रा पर एक। और जो खाली दर्शाने के लिए ऐसा किया, ये खाली दर्शाया मैंने। और ये ताली, ताली धा गे ना ती, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। और वैसे इसका अगर हम दोगुण करेंगे तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 या धागे नाती नाक धीना धागे नाती नाक धीना धागे नाती नाक धीना धागे नाती नाक धीना। यानी 5वें नंबर पर जब हम आते हैं तो ऐसा होता है, इसका मतलब है खाली, और ये ऐसा आता है तो ताली। धागे नाती नाक धीना। तो ये याद रखिए और इसको याद करके आइए और दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। ताल का जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा संगीत को आप समझ पाएंगे। वो संगीत आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके जीवन में आनंद आएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आसपास का ख्याल रखिए। और हाँ, गर्मी ज़्यादा है तो जहाँ तक हो उसके पक्षियों को पानी पिलाने का, पशुओं को खाना खिलाने का, बुज़ुर्गों की सेवा करने का, और आजकल आप घर में रह रही हैं तो घर के माहौल को शांत रखने का, उसमें आप सहयोग करें, प्रेम से रहें, सद्भावना से रहें और आपके स्कूल का भी ख्याल रखें कि आपकी रेपुटेशन है, आपके स्कूल की रेपुटेशन है। जब तक आप सही हैं तभी तक आपके स्कूल का नाम सही है। इसलिए आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपके अंदर जो संस्कार है बहुत अच्छे हैं, तो उन संस्कारों को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अच्छे बनिए, अच्छे रहिए और एक उदाहरण पेश कीजिए कि आप केवल स्कूल में ही अच्छे नहीं रहते, आप समाज में ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि हाँ, ये अच्छे विद्यालय के, अच्छे संस्थान के बच्चे हैं। इसलिए आइए हम और आप सब मिल कर के कोरोना का सामना भी करें और अपने अध्ययन का जो कार्य है उसको भी कंप्लीट करें। तो इसको याद करके आइए और इसको लिखना भी बहुत ज़रूरी है। लिखने से क्या होता है, ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सुन तो लेते हैं लेकिन वो फिर बाद में अगर हमें समझना होता है तो अभी क्यों कुछ बच्चों के पास ऐसा भी होगा कि एक आध के पास किताब ना भी पहुंची हो, तो उससे मेरा आग्रह है कि वो इससे जो ना नोट कर ले और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, जितना भी हो सकता है इसको बार बार सुने, पढ़ें और समझें। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप कॉल करें और उससे जो ना कोई दिक्कत है तो मैं आपकी उस दिक्कत को पूरा जो ना सुलझाने की कोशिश करूँगा। और ये हमारी को प्रयास रहता है हमारा कि आपको कोई समस्या का सामना करना ना पड़े। इसलिए अपना ख्याल रखिए, वातावरण का ख्याल रखिए, शुद्ध रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।